जो साहब ये 28वीं तरमीम इतनी जामे होगी इंशाल्लाह ताला, फिर आपको ज़हमत नहीं देंगे 29वीं और 30वीं के लिए। तो आप दुआ करें कि ये 28वीं आईनी तरमीम आ जाए। लेकिन मैं ये तो ऑन द लाइटर नोट बात कर रहा था। मैं आपको गुमान साहब 2-3 खबरें आपके सामने रख जी देता जी हूँ। प्लीज। एक तो 28वीं आईनी तरमीम के अंदर जो 18वीं आईनी तरमीम में तरमीम नहीं करनी है, उसको मज़ीद बेहतर करना है और एनएफसी अवार्ड को किस तरह बेहतर करना है, इस पर पीपल्स पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो एग्री है। ओके और इंशाल्लाह ताला 28वीं यानी तरमीम में जो 2 बेहतरियां मेजर बेहतरियां हैं, एक तो एनएफसी अवार्ड को बेहतर किया जाएगा, उसके अंदर कोई अमेंडमेंट या सूबों का हक जो है वो छीना नहीं जाएगा, बल्कि सूबों को कन्विंस कर जो हमारे पास कुछ चीजें हैं, डिफेंस बजट है, पेंशनर्स का पैसा है, उसको एक साइड पर रखकर तकसीम का तरीकेकार वही रहेगा जो पहले है। जितना कट जो है वो सिंध पे अगर लगेगा तो उससे कई गुना ज्यादा पंजाब पे लगेगा और मेन पंजाब को कुर्बानी देना पड़ेगी। दूसरी बात है 18वीं यानी तरमीम, कोई 18वीं यानी तरमीम को अबॉलिश नहीं किया जा रहा, कोई अंडू नहीं किया जा रहा। हाँ, ये जरूर है कि पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप को ये समझाया और बताया है कि 18वीं यानी तरमीम क्यों आई। उन्हें 73 के आइन में कुछ कमी खुदाई रह गई थी, तो उन्हें कहा कि अगर 50 साल बाद ये महसूस हुआ कि 73 के आइन में जो चीजें कम है उसको बेहतर कर लिया जाए, सूबों को मजबूत कर दिया जाए, तो अगर 16 साल बाद यानी 2010 में आई हुई एक तरमीम के मुतालिक ये तासुर मिले या ये हकायक सामने आए कि 16 साल में से मजीद बेहतर किया जा सकता है, तो इसमें क्या चंबे की बात है। और नए सूबे और साहब वोटर्स एज के हवाले से हुज़ैफा साहब, सर इस पे कोई कंसेंसस अभी नहीं है। वोटर एज की भी मैं समझता हूं कि कहीं से खबर उड़ा दी गई, किसी ज़रा एमएनए या किसी सेनेटर ने या किसी ने बात कर दी। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके हवाले से सिर्फ एक जमात नहीं, दो जमात नहीं, ना कि 2/3 मेजोरिटी, बल्कि हुकूमत में ये सोच है कि अगर ये तरमीम हो तो ये फुल कंसेंसस के साथ हो, तमाम जमातें इस नुक्ते पे इकट्ठी हो, क्योंकि जाहिर है इसमें मासेस जुड़े हुए हैं और अगर आप 18 से 25 करते हैं तो जाहिर है कई चीजें उसमें होंगी कि फिर तो आप बालिग होने के लिए आपको शनाख्ती कार्ड की एज भी 25 करना पड़ेगी, तो ये बड़े टेक्निकल चीजें हैं। दूसरा सूबों का जो मामला है वो भी बड़ा टेक्निकली है, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास नंबर गेम पूरी हो, मुतलका सूबे ने 2/3 मेजोरिटी से करारदाद पास करनी है, तो उसके लिए जरा पंजाब ने अलग करनी है, सिंध ने अलग करनी है, केपी के ने अलग करनी है, बलूचिस्तान ने अलग करनी है, तो उसके लिए जिनसे आपने करारदादें पास करानी है उनका उसमें मुत्तफिक होना भी जरूरी है। तो इसके ऊपर भी एक बड़ी ही सैर हासिल डिबेट होगी। बिल्कुल सही है। फाइनल जो इसमें कोई कंसेंसस नहीं आखिरी है, जवाब, इन पे कोई कंसेंसस आखिरी नहीं है। सवाल आपसे जो है मैशत के हवाले से चौधरी साहब ने पूछा है कि मैशत के ऊपर हम कोई अच्छी खबर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि देख सुन लेना, सवाल सुन लेना, मुल्क के अंदर गुर्बत जाहिर है वो आप देख रहे हैं बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो आपने देखा वो सर्कुलर डेट भी वापस जा रहा है, उसके अलावा ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, सारी चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। इसके ऊपर आप हुकूमत की मुआशी तरक्की से मुतमईन है एट दिस पॉइंट इन टाइम? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल गुमन साहब, मैं समझता हूँ सबसे अहम चीज मेरी क्रेडिबिलिटी है, और आप लोग अक्सर देखते होंगे कि बहुत सारे मकामात पे हुकूमत की जिस पॉलिसी का मैं दिफा ना कर सकूं तो या मैं उस पर सरनगू हो जाता हूँ या मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। देखें, इकोनॉमी के हवाले से मैं जो बोलूंगा मुझे 2 मिनट देने हैं, इसके बाद आपका व्यूअर गूगल पे हर चीज को देख लें। लेकिन जब हमें हुकूमत मिली थी 2023 में, मैं नहीं जाता बानी तहरीक इंसाफ ने क्या किया, किसने क्या किया। जून 2023 में इस मुल्क को कह रहे थे श्रीलंका बन जाएगा, हमारे रिजर्व सिर्फ $4 अरब रह गए थे। आज वो रिजर्व $20 अरब के ऊपर है, उसमें सिर्फ $14 अरब स्टेट बैंक के, $6 अरब कमर्शियल बैंक्स के हैं। कमर्शियल बैंक में आपका पैसा है, मेरा पैसा है, यानी प्राइवेट लोगों का पैसा है। इसका मतलब ये है कि $6 अरब की सरमायाकारी इस मुल्क में आई है। शरह सूद 24 से 10 पर आ गई है। इसी तरीके से महंगाई बढ़ने की शरह जो 38 पे थी वो 0 पर या 1 पर आ गई। ये मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक हुए, पूरी दुनिया मान रही है, आईएमएफ मान रहा है, ब्लूमबर्ग मान रहा है, इकोनॉमिस्ट मान रहा है। अब अहम बात क्या है कि उसके सम्राट क्यों नहीं नजर आ रहे? बड़ा अहम सवाल है ये। सम्राट वाकई नजर नहीं आ रहे, वो इसलिए नहीं आ रहे कि जब मैक्रो इंडिकेटर्स खराब हो तो उनको ठीक करने में तल्ख फैसले लेना पड़ते हैं, वो हमने ले लिए हैं। अब माइक्रो इंडिकेटर्स की बारी है, अल्लाह करे कि आपके रिजल्ट बिल्कुल सही है ज़फ़र रहमान साहब। इसमें से हमने बहुत बड़ा पैसा आवाम पे खर्च करना है। आपके मुंह में घी शक्कर, हम ये जो खुशखबरी सुना रहे हैं कि अल्लाह करे कि आम आवाम तक ये जो स्टेबलाइजेशन हुई है जो मैक्रो लेवल के ऊपर वो माइक्रो लेवल के ऊपर ट्रांसफर हो।